इसका शीर्षक है मैं एक सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई। जब मैं बच्ची थी तब ट्रेन का सफ़र मुझे अच्छा लगता था और लगता आज भी है। तब खिड़की वाली सीट पसंद थी, वो नज़ारे पसंद थे, भागते हुए पेड़, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें पसंद थी। और अब कॉर्नर में बैठे डायरी और पेन के साथ गुफ्तगू करना पसंद है। तब बातों में लगना, हल्ला गुल्ला करना पसंद था। अब किताबें पढ़ना, मौन रहना और लिखना पसंद है। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी मैंने। दो बहनें रेलवे ट्रैक के पास झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उनके पिताजी की मौत हो गई थी शायद। हाँ, शायद यही कहानी थी, थोड़ी सी धुंधला गई है उन बचपन की यादों में। दोनों बहनें हर रोज़ की तरह रेलवे ट्रैक पर खुम्बियाँ बटोरने आती हैं। जैसे वो रोज़ आती थी, वो आज भी आई हैं। एक बहन जो उम्र में 4 साल बड़ी है, करीब 12 साल की, और दूसरी 8 साल की। बड़ी बहन ईंधन के लिए कुछ लकड़ियाँ लिए रेलवे ट्रैक से दूर खड़ी है और छोटी बहन रेलवे ट्रैक पर खुम्बियाँ बटोर रही है। बड़ी बहन ने लकड़ियाँ ज़मीन पर रखी और उनका एक गट्ठर बनाया ताकि उस सिमटे हुए गट्ठर को वो आसानी से उठा सके। तभी उसे ट्रेन के आने का आभास हुआ। उसने ट्रेन की तरफ देखा तो ट्रेन काफ़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी। उसने भागते हुए ट्रैक के पास अपनी बहन को जोर से आवाज़ लगाई, हट जाओ बहन, ट्रेन आ रही है, हट जाओ, भागो। लेकिन छोटी बहन वो खुम्बियाँ बटोरने में इतनी व्यस्त थी कि उसे ना अपनी बहन की आवाज़ सुनाई दी और ना ही ट्रेन का अंदेशा। देखते ही देखते ट्रेन रेलवे ट्रैक पर से गुजरने लगी। ये नज़ारा देखकर बड़ी बहन फूट फूट कर रोने लगी। वो खुद को कोसने लगी कि उसने आज अपनी बहन को खुम्बियाँ बटोरने क्यों जाने दिया। अगर आज वो नहीं जाती और मैं जाती तो वो शायद जिंदा होती। वो हताश हो गई और सोचने लगी कि घर जाके वो माँ को क्या जवाब देगी। वो माँ जो उन दोनों बच्चों को देखकर ही जीती है, क्योंकि उसके घर में कोई दूसरा और नहीं है, कोई तीसरा और नहीं है। वो माँ जिसने घर से निकलते वक्त उन दोनों को बोला था हाथ पकड़ कर चलना, दोनों साथ में रहना, और बड़ी बहन से बोला था कि छोटी का ख्याल रखना। इतना कुछ सोचते हुए ट्रैक क्लियर हो गया। हिम्मत जुटाते हुए उसने पटरियों की ओर झांक कर देखा तो उसने देखा कि उसकी बहन ट्रेन के ट्रैक के बीच में दुबकी हुई पड़ी है। जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, छोटी बहन ने बड़ी मासूमियत से पलटकर पूछा, दीदी ट्रेन चली गई क्या? उसके इस नादान से सवाल से बड़ी बहन फिर से रुआंसी हो गई और उसने अपनी बहन को गले लगा लिया। इस कहानी के दृश्य मुझे मेरे ट्रेन के सफ़र में हमेशा याद आते हैं। मैं शायद उस दुबकी हुई लड़की को हमेशा ट्रेन के ट्रैक पर तलाशती हूँ। इतनी सी जगह में वो कैसे बैठी होगी? क्या ये सचमुच कोई कहानी थी या वाकया? कॉमिक पढ़ने से लेकर कहानियाँ लिखने तक के सफ़र में भी मैं सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई। थैंक यू।